आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है। आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है। यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आप लोगों के भारी डिमांड पर आप लोगों के लिए आ चुका है नोटिस राइटिंग का महा ट्रिक। और ये जो मैं आपको आज का ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक के माध्यम से आप दुनिया की किसी भी नोटिस को लिख सकते हैं। आज से आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, बस केवल और केवल आज का वीडियो आपको देखना है। तो बस आप इस वीडियो को देखिए और दुनिया के किसी भी नोटिस को लिखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और देखिए, मैंने अभी तक इंग्लिश का जितना भी वीडियो दिया हूं और आगे जो भी देने वाला हूं, अगर आप लोग हर एक चीज को देख लेते हो ना, तो आपका इंग्लिश में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं नोटिस राइटिंग का ट्रिक, और भाई बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। बस 4-5 लाइन समझो आपको याद रखना है और आप दुनिया की किसी भी नोटिस को एकदम चुटकी बजाते लिखोगे। कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। बहुत ही मजा आएगा। फुल पावर में आप लोग आ जाओ, कॉपी कलम ले लो और पढ़ने बैठो। सो गए तो फिर उन ख्वाबों का क्या होगा। सो गए तो फिर उन ख्वाबों का क्या होगा, जो दुनिया को देने हैं उन जवाबों का क्या होगा। तो बच्चा पार्टी एकदम कॉपी कलम लेके तैयार हो जाओ, हमें दुनिया को दिखाना है अपना दम, ठीक है। और नोटिस से भाई अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से आप लोग यहाँ पर नंबर उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके ट्रिक के ऊपर। तो ये बस इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, यही इसका ट्रिक है और कुछ नहीं करना भाई। बस इतना कर लो। क्या लाइन है देख लो ना, 1 2 3 4 5 6, वही 6 लाइन होगा। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 2 लाइन बस आपको पढ़ना है। यहाँ पे 2 लाइन पढ़ो, आपका बेड़ा पार। तो 2 लाइन भाई कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हो। तो पहले क्या करो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, बीच में नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा बहुत देख लेते हैं फिर बोलेगा कि सर समझ में ही नहीं आ रहा, सर आप क्या बता रहे हो। भाई पूरा वीडियो को देखो। एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखो, लेकिन पक्का 100% है कि आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर करना क्या है, जो भी आपको नोटिस का जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना, नोटिस का जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, पहले तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। पहले तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसके बाद नोटिस आपको लिखना है। अब देखिए यहां पर करना कैसे और क्या आप लोग करेंगे। यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम आपको लिख देना है। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम लिखो, कॉलेज का नाम है तो कॉलेज का नाम लिखो, जो भी दिया हुआ है आप लिख दो। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम, जो भी रहेगा इसको आपको लिख देना है। इसको लिखने के बाद एक लाइन आप लोग छोड़ देंगे। ध्यान से सुन लो, एक लाइन आपको छोड़ना है, क्योंकि आप परीक्षा दोगे ना तो आपको रूल को भी मिलेगा और ये भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। स्कूल या फिर कॉलेज का जो भी नाम होगा उसको लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद इस प्रकार से आपको लिख देना है NOTICE। सब बड़ा हाथ का ABCD का होगा, देख लीजिए। सब बड़ा हाथ का ABCD का होगा, इस चीज को आप लोग यहां पर देख लीजिए। नोटिस लिखने के बाद फिर से आपको यहां पर एक लाइन छोड़ देना है, फिर से एक लाइन छोड़ देना है और याद करके छोड़ देना। उसके बाद आपको लिखना है डेट। देखो यहां पर डेट लिखा हुआ है, तो डेट आप लिख देना। डेट का फॉर्मेट क्या होगा, डेट कैसे आप लोग लिखेंगे, आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपको डेट लिखना है और डेट लिखने के बाद भी आपको यहां पर एक लाइन छोड़ देना है। डेट लिखने के बाद भी आपको एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब भैया सब्जेक्ट क्या होगा, तो क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्वेश्चन में किस चीज को लेकर हमें नोटिस लिखने के लिए बोला गया है, कौन से टॉपिक के ऊपर हमें नोटिस को लिखना है। तो जो टॉपिक होगा, जिस चीज को लेकर हमें नोटिस लिखना है, वही आपका सब्जेक्ट होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा ना भाई, क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी हड़बड़ाइए मत। देखिए, तो सब्जेक्ट आपको लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से आपको यहां पर क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। बस लाइन छोड़ने का काम यहां तक आपको करना है। पहले आप स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देना है। फिर आपको नोटिस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ देना है। फिर डेट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ देना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है और फिर एक लाइन आपको छोड़ देना है। इतना काम एकदम आप याद से कर लेना। आपने कर लिया। इसके बाद हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज। अगर कॉलेज दिया है क्वेश्चन में तो आप कॉलेज लिखो, स्कूल दिया है तो आप यहाँ पर स्कूल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल लिखो चाहे कॉलेज लिखो, दोनों में से एक लिखना है। अगर स्कूल दिया है तो स्कूल लिखो, कॉलेज दिया है तो कॉलेज लिखो, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, हुबहू रहेगा। चेंजिंग आपका यहाँ पे होगा प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम का नाम मतलब समझो ना टॉपिक, कि किस टॉपिक पर आपको नोटिस लिखना है, किस टॉपिक पर आपको नोटिस लिखना है, वही टॉपिक यहां पर आपको डालना है।
अभी क्वेश्चन में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। जो भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर भी हम लोग यहाँ पर नोटिस को लिख रहे हैं, वो टॉपिक आपको यानी कि वो प्रोग्राम का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद आपको देना है डेट और टाइम। डेट कैसे देंगे, टाइम कैसे देंगे, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको और एक चीज बताऊंगा। देखो यहाँ पर भी एक तो डेट है, एक सेकंड देखो मैं कलर चेंज कर देता हूं। देखो यहाँ पर भी आपका एक डेट है और यहाँ पर भी आपका एक डेट है, तो दोनों डेट में अंतर है। क्या अंतर है ना, अभी मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। डेट हो गया, टाइम हो गया। डेट टाइम के बाद आपको यहाँ पर लिखना है बिकॉज इट इज अ डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। भाई स्टूडेंट्स की जगह पे आप टीचर्स लिख सकते हो, बॉयज लिख सकते हो, गर्ल्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर जैसे आप वैसे ही लिखो बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब ये किसका डिमांड है, स्टूडेंट का डिमांड है। उसके बाद भाई आपको यहाँ पर लिखना है x1। क्या लिखना है, x1। अब आप सोच में पड़ गए सर ये इंग्लिश में x1 क्या होता है, तो भाई अभी मैं बताऊंगा x1 में आपको क्या लिखना है, ठीक है ना। चलो x1 में अभी मैं आपको समझा दूंगा क्या लिखना है। उसके बाद भाई आपका आएगा सिग्नेचर। उसके बाद क्या आएगा, आपका सिग्नेचर आएगा। तो इतना सारा काम आपको करना है, इतना कर लोगे तो आपका एक नोटिस क्लियर। कुछ नहीं है, सबसे पहले स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, एक लाइन छोड़ेंगे नोटिस लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे डेट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग। जो भी प्रोग्राम का नाम होगा उसको लिखेंगे, डेट देंगे, टाइम देंगे, बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, x1 लिख देंगे, कहानी खत्म। x1 में क्या लिखेंगे अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा और सब कुछ दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बात कर रहा था कि यहां पर एक तो डेट है और यहां पर एक तो डेट है। क्या सर दोनों डेट में अंतर है? हाँ भाई बिल्कुल अंतर है, दोनों डेट में बिल्कुल अंतर है। नोटिस मतलब क्या होता है, जैसे आप एक चीज गौर करो, जैसे आप जो भी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, आपके स्कूल वाले नोटिस देते हैं। क्या नोटिस देते हैं, जैसे मान के चलो कि ऐसा नोटिस दे दिया कि तुम लोगों को एक नोटिस दिया जाता है कि तुम लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम, ठीक है, प्री बोर्ड का जो एग्जाम है ये मान लो कि तुम्हारा 20 जनवरी से होगा, 20 जनवरी से होगा। स्कूल वाला नोटिस डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में हो चाहे एक पेज में लिख के कहीं साट दिया। क्या नोटिस दे दिया, बोल रहा है कि तुम लोगों का प्री बोर्ड का जो एग्जाम है कब से होगा, 20 जनवरी से होगा। अब आप एक चीज बताओ, ये जो प्री बोर्ड का एग्जाम जैसे 20 तारीख को है, 20 जनवरी से है, तो नोटिस कब आएगा, 20 जनवरी से पहले आएगा या फिर 20 जनवरी के बाद आएगा? तो जाहिर सी बात है स्कूल वाले जो भी सर होंगे आपको 20 जनवरी के पहले आपको नोटिस देंगे, 20 जनवरी के पहले आपको नोटिस देंगे, तब ना भाई आप 20 जनवरी को एग्जाम देने आओगे, तब ना आप 20 जनवरी को एग्जाम देने आओगे। तो नोटिस में क्या होता है, नोटिस में क्या होता है, जो भी नोटिस जारी होगा ना पहले बताया जाएगा कि ये चीज होने वाला है। जैसे हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसको लेकर हमें एक नोटिस लिखना है या फिर बच्चों को बताना है कि हमारे स्कूल में नोटिस होगा, बच्चों को एक देना है, ठीक है, एक प्रोग्राम होगा उसको लेकर नोटिस देना है। तो प्रोग्राम जैसे मान के चलो अगर 20 जनवरी को है, प्रोग्राम अगर 20 जनवरी को है, तो जाहिर सी बात है जो भी होगा ना, जो इन्फॉर्मेशन जो बच्चों को देना है 20 जनवरी से पहले देना होगा, तब ना बच्चे 20 जनवरी के दिन आएंगे। तो आप एक चीज याद रखो, जैसे ये वाला आप सबसे बेस्ट है कि जैसे प्री बोर्ड एग्जाम आपका 20 जनवरी को है, तो जाहिर सी बात है जो नोटिस दिया जाएगा 20 जनवरी से पहले दिया जाएगा। इसीलिए अब एक चीज गौर करो और समझो, ये जो डेट आप लोग दोगे ना, ये आप एग्जाम वाला डेट दे देना, जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो डेट आप यहाँ पर दे देना, एग्जाम डेट दे देना। जैसे मान के चलो सपोज दैट कि 7 फरवरी को आपका एग्जाम है, 7 फरवरी को आपका एग्जाम है, जैसे मान के चलो 7 फरवरी को आपका एग्जाम है, ठीक है, 7 फरवरी को एग्जाम है ना, तो यहाँ पर जैसे 7 फरवरी आपने दे दिया, तो यहाँ पर जो डेट दोगे ना 7 फरवरी से ज्यादा देना, 7 फरवरी से क्या करना, 7 फरवरी से कोई अधिक डेट दे देना, 7 फरवरी से कोई अधिक दे देना, ठीक है। आप 8 फरवरी दे सकते हो, 9 फरवरी दे सकते हो, 10 फरवरी दे सकते हो, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी फरवरी दे दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना 7 फरवरी के बाद वाला डेट आपको देना है, ठीक है। 7 फरवरी के बाद वाला डेट आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर जो आप डेट दे रहे हो ना, तो 7 फरवरी के बाद वाला आपको डेट देना है, बाद वाला, इस बात का ध्यान रखो। मतलब यहाँ पर जो डेट आपको देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो डेट आप दोगे, कौन सा डेट देना है, बाद वाला, क्योंकि यहाँ पर देखो इस डेट को नोटिस जारी कर रहे हैं, जैसे 7 तारीख को, जैसे 7 फरवरी को नोटिस जारी कर रहे हैं, तो जाहिर से हम बोलेंगे ना भाई हमारा फलना डेट को है, तो जो भी पहले नोटिस जारी करेंगे, तो जो नोटिस जारी होगा, जैसे यहाँ पर 20 जनवरी को हमारा एग्जाम है, तो 20 जनवरी के पहले ही हम लोग बोल देंगे। जैसे मान के चलो जैसे हमारा 20 तारीख को एग्जाम है, 20 जनवरी को एग्जाम है ना, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा डेट देंगे, यहाँ पर हम लोग देंगे 20 जनवरी, क्योंकि 20 जनवरी 2024 को हमारा एग्जाम है, तो हमने यहाँ पर ये डेट देंगे। यहाँ पर कौन सा डेट देंगे भाई, तो जाहिर सी बात है 20 जनवरी से पहले हम लोग इस नोटिस को लिख के इन्फॉर्म करेंगे सबको। तो आप यहाँ पर 19 जनवरी, 18 जनवरी, 17 जनवरी, 16, 15, 14 कुछ भी लिखो, 2023 दिसंबर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना।
यहाँ पर जो डेट दोगे उससे अधिक वाला डेट यहाँ पे आपको देना है। यहाँ तक तो क्लियर हो जाता है, यहाँ तक तो क्लियर आपका हो जाता है। अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। देखिए समझना क्या क्या है, जैसे तो एक हम लोग डेट कैसे देंगे ये समझना है, सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे ये समझना है। सर ये x1 क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सर ये डेट और टाइम हम लोग कैसे लिखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। इतना सारा बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस लेंगे, बनाएंगे, भाई सब कुछ एकदम दूध का दूध और पानी का पानी जैसा होता है ना, एकदम वैसे क्लियर हो जाएगा। आप लोग बेफिक्र रहो। आगे देखो, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा गौर करो, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा बोलो गौर करो। जो मैंने यहाँ पर x1 लिखा हुआ है ना, ये जो आप x1 देख पा रहे हो, x1 में ये 2 लाइन मैंने लिख दिया है। भाई 2 में से जो भी आपको मन करे, जहां पर जो भी मन करे आप चिपका दो, जो भी इच्छा है आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मन करता है कि सर हम ये वाला लिखेंगे क्वेश्चन में, तो सर आप ये वाला लिखो। क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द क्लास टीचर। कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें, कुछ भी मान के चलो कि सिंगिंग डांसिंग कुछ भी हो रहा है, या फिर उसमें किसी को भाग लेना है, तो यहाँ पर यही लिखा गया कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स क्या करें, मे कॉन्टेक्ट द क्लास टीचर। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हुए अपने क्लास टीचर से क्या करे, कॉन्टेक्ट करे। एक लाइन में ये लिखा हुआ है। दूसरा लाइन में आपका लिखा है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड विद फैमिली। इसमें निमंत्रण दिया जा रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनके परिवार के साथ क्या किया जा रहा है, इन्वाइट किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो x1 में भाई आप ये वाला लिख देना। उसके बाद देखो एक चीज हमेशा गौर करना, नोटिस जब भी आप लोग लिखोगे ना, नोटिस जब भी लिखोगे, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, नोटिस और सब्जेक्ट, ये हमेशा बड़ा हाथ का ABCD में लिखना। ये हमेशा क्या करना, हमेशा 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 क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। बड़ा हाथ का ABCD जो होता है ना उसमें लिखना है। एक भी छोटा हाथ का मत देना, एक भी छोटा हाथ का मत देना। क्या क्या चीज, स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, नोटिस और सब्जेक्ट। ये तीन चीज में कभी भी आप, ये तीन चीज में कभी भी आप छोटा हाथ का ABCD का यूज नहीं करना। हमेशा आपको बड़ा हाथ का ABCD का यूज करना है, इनके कैपिटल लेटर्स का हमेशा आपको यूज करना है। और नोटिस लिखने के बाद इस प्रकार से एक बॉक्स में आपको इसको बंद कर देना है। इस बात का ध्यान रखना, नोटिस जब लिखा हुआ पहले बॉक्स मत दे देना, ठीक है, पहले बॉक्स मत दे देना। जब नोटिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस प्रकार का एक बॉक्स बनाकर उसको डाल देना, एक बॉक्स बनाकर उसको डाल देना। इस बात का ध्यान रखना कि भाई आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, ये जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। तो ये कर लोगे आप, ठीक है। ये तो 2 चीज मैंने आपको बता दिया। मतलब यहाँ पर ये जो आप x1 देख पा रहे हो ना, ये जो x1 देख पा रहे हो आप, x1 में क्या करना है, ये 2 में से कोई सा भी आप लाइन लिख दो, या तो फर्स्ट वाला लाइन लिखो या फिर आप सेकंड वाला लाइन लिखो। कभी कभार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये दोनों में से ही आपको लिखना है, ये दोनों में से, इसलिए दोनों लाइन आप इसको याद रख लेना, ठीक है। आगे चलो, अब बात करते हैं भाई डेट और टाइम। कि आप डेट कैसे लिखोगे और टाइम कैसे लिखोगे। आप डेट को क्या करना भाई, हम लोग डेट में क्या करेंगे, एक ही टू डेट देंगे, एक ही टू डेट देंगे और उसको ऑन करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑन करके। और टाइम में क्या करना भाई, 2 टू टाइम देना, 2 टू टाइम बोले तो जैसे इतना से लेकर इतना बजे तक, इतना से लेकर इतना तक। तो टाइम में आप फ्रॉम का यूज करना और डेट में आप ऑन का यूज करना। जैसे मान के चलो कि आपका 7 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है, जैसे 7 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम है, ठीक है। आपको 7 फरवरी 2024 का मान के चलो डेट आपको लिखना है, 7 फरवरी 2024 का डेट आपको लिखना है। तो देखिए 2 तरीका है डेट लिखने का, एक तो ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। तो जब भी डेट लिखेंगे तो ऑन लिखेंगे, मतलब ऑन इस प्रकार से लिख देंगे। 7 फरवरी है तो इसको लिखेंगे 7 फरवरी, कॉमा देंगे और 2024 लिख देंगे। देखिए 7 फरवरी 2024 ऐसे लिखना है आपको। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान के चलो कोई जैसे डेट है, जैसे मान के चलो 7 मार्च, जैसे 7 मार्च का बात अगर मुझे 7 मार्च लिखना है, जैसे 7 मार्च अगर मैं लिखूं, 7 मार्च 2024 अगर मुझे लिखना है, ठीक है, तो 7 मार्च को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो। या फिर आप इसको ऐसे समझो, देखो ध्यान से मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी मान के जैसे 7 फरवरी का ही हम लोग बात कर रहे हैं, 7 फरवरी 2024 का बात कर रहे हैं, तो इसको लिखने का जैसे एक तो तरीका ये हो गया कि ऑन, ठीक है, ऑन 7 फरवरी FEBRUARY 7 फरवरी 2024, ये तो एक लिखने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑन लिखना है, ठीक है, आप पहले महीना लिख दो, FEBRUARY, पहले महीना लिख दो, फिर दिन दे दो, यानी डे दे दिया 7 तारीख, कॉमा देके फिर 2024 कर दो। भाई ये 2 तरीका आप लिख सकते हो, 2 तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बात खोपड़े में घुस रहा है। जैसे 7 फरवरी को आपका एग्जाम है तो इसको लिखोगे आप ऑन 7 फरवरी 2024 या फिर ऑन February 7 2024। देखो सबसे बेस्ट ये वाला होता है, ये भी अच्छा है, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा आप ये वाला यूज करना, ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये वाला आप यूज करना, ठीक है।
आप इसको यूज कर लेना। आप समझ गए हैं। जैसे 7 फरवरी को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीका क्या, ऑन 7 फरवरी या फिर BRUARY 7 फरवरी 2024, एक तो ये लिखोगे आप, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि ऑन फरवरी या फिर BRUARY फरवरी 7 2024। तो डॉट यहाँ पर देखो, डेट लिखने का मैंने आपको 2 तरीका बता दिया, डेट लिखने का मैंने आपको 2 तरीका बता दिया, जो आपको पसंद है आप लिखो। अगर मैं बात करूं टाइम का, तो टाइम भी आपको फ्रॉम से स्टार्ट करना है। जैसे मान के चलो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, तो लिखेंगे फ्रॉम 10 बजे सुबह, तो 10 बजे सुबह मतलब AM हो गया, तो 10 AM से लेकर 4 PM। भाई ज्यादा झंझट मत लो ना, हर एक क्वेश्चन में इसी को लिखना, फ्रॉम 10 AM टू 4 PM, 10 AM टू 4 PM, यानी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। आप यहाँ पर 9 बजे से लेकर 5 बजे भी कर सकते हो, 3 बजे भी कर सकते हो, जितना से जितना आपको देना है भाई आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप दे सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो जाता है। तो यहाँ से डेट और टाइम भी आपको क्लियर हो गया कि डेट और टाइम कैसे देना है, ये भी चीज आप समझ गए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा ट्रिक हो गया, ये तो आपको पता है भाई, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि आपको करना कैसे है, करना कैसे है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए कल्चरल प्रोग्राम। देखो ध्यान से सुनो, साफ साफ बोल रहा है भाई हम लोग यहाँ पर क्या मना रहे हैं, तो कल्चरल प्रोग्राम मना रहे हैं। देखो हम लोग क्या मना रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम। कहां मना रहे हैं, इन योर कॉलेज, राइट इन नोटिस इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। मतलब यहां पर हमें क्या करना है, एक नोटिस लिखना है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेंट्स को क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे। बात क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है ना, तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम नहीं दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम दिया रहता तो जो क्वेश्चन में दिया रहता उसी को लिखते। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भाई आप अपने स्कूल का या फिर आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख दो, या फिर आपको जो इच्छा करे जो मन करे आप लिख सकते हो। तो देखो देखो ट्रिक हमारा क्या कहता है, ट्रिक हमारा बोलता है सबसे पहले स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम लिखो। यहाँ पर स्कूल का नाम और कॉलेज का नाम में हमने यहाँ पर इंटर कॉलेज धनबाद लिख दिया, यहाँ पर कॉमा दे देना, इंटर कॉलेज धनबाद, इंटर कॉलेज धनबाद लिख दिया। इसके बाद ये लिखने के बाद हमको क्या करना होता है, एक लाइन छोड़ना होता है। तो भाई हम लोग यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से छोड़ देंगे, एक लाइन हमने छोड़ दिया। अगर हम लोग ट्रिक में जाएं, स्कूल का नाम कॉलेज का नाम होने के बाद लिखेंगे नोटिस। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया नोटिस, नोटिस लिख दिया। फिर से यहाँ पर हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन हमने छोड़ दिया। फिर हम लोग लिखेंगे भाई देखो यहाँ पर डेट, डेट लिखेंगे। तो डेट हम लोग जैसे 7 तारीख को मान के चलिए नोटिस लिख रहे हैं, 7 तारीख को आपका एग्जाम है और 7 तारीख को आप लिख रहे हो, तो 7 फरवरी को जैसे एग्जाम है तो 7 फरवरी 2024 लिख देंगे। तो ये डेट आपका हो गया। फिर से आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर से आप जाइए, डेट भी हो गया। फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने किस टॉपिक पर हम लोग लिख रहे हैं, किसके ऊपर हमें लिखना है नोटिस को। तो देखो यहाँ पर लिखना है कल्चरल प्रोग्राम के ऊपर, तो हमने लिख दिया है कल्चरल प्रोग्राम। और आप यहाँ पर एक चीज गौर करो, आप यहाँ पर एक चीज गौर करो, ये जो है ये इंटर, ये जो ये वाला है आपका, ये वाला, ठीक है, आपका जो ये वाला है और आपका जो ये वाला है, ये तीनों क्या होना चाहिए, बड़ा हाथ का ABCD का होना चाहिए, यानी सारा कैपिटल लेटर का होगा। और देखो सारा कैपिटल लेटर का है, कहीं पर भी मैंने छोटे हाथ के ABCD का प्रयोग नहीं किया है, कहीं पर भी मैंने स्मॉल लेटर का यूज नहीं करा है। देखो कहीं पर भी स्मॉल लेटर नहीं आपको देखने मिलेगा, एक इसमें और इसमें, ये सब में हमेशा आपको बड़े हाथ के ABCD का यूज करना है, हमेशा कैपिटल लेटर्स का ही यूज करना है। तो कर देना। उसके बाद देखो हमारा ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज, जो भी होगा लिख देना है, इज ऑर्गेनाइजिंग। यहां तक तो भाई हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम है। तो देखो क्या लिखना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर, ठीक है। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन में कॉलेज दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, कॉलेज है। आप यहाँ पर स्कूल मत लिखो, आप यहाँ पर स्कूल मत लिखो, यहाँ पर आप स्कूल मत लिखो, बल्कि क्या लिख दो, कॉलेज लिख दो, कॉलेज। क्वेश्चन में जैसे देगा ना आप वैसे लिखो। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या था, इज ऑर्गेनाइजिंग। तो इज ऑर्गेनाइजिंग तक आपको सेम टू सेम लिखना है। देखिए इज ऑर्गेनाइजिंग तक सेम टू सेम, ये वाला जो चीज है ना, ये हर एक क्वेश्चन में आपको सेम टू सेम लिखना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग। कॉलेज अगर क्वेश्चन में तो कॉलेज लिखो, स्कूल अगर क्वेश्चन में तो आप स्कूल लिखो, जो दिया है क्वेश्चन में आप वैसे लिखो। ये बात क्लियर होगी, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद ट्रिक हमारा बोलता है लिखना है आपको प्रोग्राम का नाम, फिर लिखना है डेट टाइम। तो चलो लिखते हैं फटाफट। प्रोग्राम का नाम तो क्या मना रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम मना रहे हैं, तो कल्चरल प्रोग्राम हमने लिख दिया।
अब डेट और टाइम देना है, तो डेट हम लोग देते हैं ऑन करके। 7 तारीख को नोट्स लिख रहे हैं, मान के चलो हमारा जो प्रोग्राम है 10 तारीख को है, तो हमने डेट दे दिया कि ऑन 10 फरवरी 2024, टाइम दे दिया फ्रॉम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, इतना हमने कर दिया। उसके बाद देखिए ट्रिक बोलता है कि बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, तो भाई वही चीज लिख देंगे कि बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। यहां तक हो गया, यहां तक क्लियर है ना। अब देखो आगे, उसके बाद है भाई x1, और अभी मैंने आपको बता दिया है x1 में मैंने आपको 2 चीज बताया है। देखो, या तो आप क्या करो, या तो आप ये वाला लिख दो, या फिर आप क्या करो, ये वाला लिख दो। आपको दोनों में से जो भी वहां पर इच्छा लगे आप लिख सकते हो, दोनों आपका सही होगा। तो यहां पर देखो मैंने यहां पर कौन सा लिख दिया है, यहां पर कौन सा मैंने लिख दिया है, यहां पर मैंने लिख दिया कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड विथ फैमिली। नीचे वाला मैंने लिख दिया है, और ऊपर वाला, नीचे वाला, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, कोई भी आप यहाँ पर x1 में लिखो, आपका सही होगा। यहां तक लिखने के बाद, यहां तक लिखने के बाद फिर से यहां पर आपको एक लाइन छोड़ देना है, इस बात का ध्यान रखना। यहां तक लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है, फिर आप यहां पर नाम लिख देना, और यहां पर आप क्या हो, तो जैसे कल्चरल प्रोग्राम मनाया जा रहा है तो आप कल्चरल क्या हो, सेक्रेटरी हो। क्या हो, कल्चरल सेक्रेटरी। तो ये हमारा नोटिस रेडी हो गया, बक्सा में बंद कर दीजिए, और फटाक से आप नंबर यहां पर ले लीजिए, जितना भी नंबर देगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितना भी देगा आपका हो गया। देखो भाई, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना है। जहां तक उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ रहा है और आप लोग लिख लोगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम, फिर लिखना है नोटिस, फिर लिखना है डेट, फिर लिखना है सब्जेक्ट, हो गया। फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर, यहाँ पर स्कूल या फिर कॉलेज लिख लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना। इज ऑर्गेनाइजिंग, जो भी प्रोग्राम का नाम होगा, फिर हमें डेट देना है, फिर हमें टाइम देना है, फिर हमें बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है, फिर हमें x1 लिखना है, फिर यहाँ पर नाम लिखना है, और आप क्या हो ये लिख दो, फिर कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है। आगे देखो, हम लोग यहाँ पर और क्वेश्चन लेते हैं। ये तो ट्रिक हो गया, इसी का तभी यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि यू आर राहुल या फिर रीचा, तुम राहुल हो या फिर रीचा हो। अगर क्वेश्चन में कभी भी नाम दिया रहे, क्वेश्चन में कभी भी अगर नाम दिया रहे, जैसे यहां पर राहुल दिया है एक नाम, और एक नाम दिया है रीचा, एक नाम राहुल दिया है, एक नाम रीचा दिया है। ये बात को यहां पर ध्यान से आप सुनो। अब अगर क्वेश्चन में कभी भी नाम अगर दे देता है ना, क्वेश्चन में अगर कभी भी नाम दे देता है, तो जैसे यहां पर जो राहुल नाम दिया है, तो जितने भी लड़के हो आप लोग, जितने भी आप लोग बॉयज हो, बॉयज वाला नाम यहां पर लिखना, और जितने भी आप लोग गर्ल्स हो, जितने भी लड़कियां हो आप लोग, ये लड़की वाला नाम लिखना। दोनों आपको नहीं लिखना है, या तो आपको राहुल लिखना है या फिर आपको रीचा लिखना है। अब आप क्या लिखोगे, राहुल लिखोगे ना रीचा लिखोगे। तो अगर लड़के हो, लड़के हो तो राहुल लिखो, और ये अगर यदि आप लड़की हो तो आप लिख देना रीचा। इस बात का ध्यान रखना, दोनों नाम आपको नहीं लिखना है, या तो आपको राहुल लिखना है या फिर आपको रीचा लिखना है। अगर आप लड़के हो तो राहुल लिखो, अगर आप लड़की हो तो रीचा लिखो। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इस चीज को भूल नहीं जाना, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन है कि यू आर राहुल या फिर रीचा, या तो तुम राहुल हो या फिर रीचा हो। द कल्चरल सेक्रेटरी, देखो यहां पर बोल दिया कल्चरल सेक्रेटरी हो ऑफ एमबी इंटर कॉलेज रांची। देखो यहां पर कॉलेज का भी नाम दे दिया है, कौन सा, एमबी इंटर कॉलेज रांची। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फेयरवेल प्रोग्राम। देखो क्या मना रहे हैं भाई, तो फेयरवेल प्रोग्राम मना रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। राइट ए नोटिस, देखो नोटिस लिखना है भाई, लिखो ना, कौन रोका है आपको। स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम देखो, तो यहाँ पर एमबी इंटर कॉलेज रांची दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर एमबी इंटर कॉलेज रांची लिख दिया है, स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम। फिर आपको एक लाइन छोड़ना होता है, मैंने आपको बताया है, फिर लिखना होता है नोटिस, फिर आपको एक लाइन छोड़ना होता है, फिर लिखना होता है डेट। तो 7 तारीख, एक ही डेट हम लोग हर जगह पे यूज करेंगे, तो डेट हमने यहाँ पर 7 फरवरी दे दिया, एक लाइन छोड़ दिया। सब्जेक्ट क्या मना रहे हैं, फेयरवेल प्रोग्राम, तो फेयरवेल प्रोग्राम हमने यहाँ पर दे दिया। इतना काम हमारा हो गया। ट्रिक फिर बोलता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पर स्कूल होगा या फिर कॉलेज होगा, दोनों में आप देख लेना। क्वेश्चन में अगर कॉलेज है तो कॉलेज देना, क्वेश्चन में अगर स्कूल है तो आप स्कूल देना। जैसे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कॉलेज लिखा हुआ है, देखो कॉलेज लिखा हुआ है ना भाई, कॉलेज लिखा हुआ है। तो देखो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर, यहाँ पे थोड़ा सुधार लेना आप लोग, यहाँ पे लिख देना कॉलेज। क्या लिख देना आप लोग, कॉलेज, कॉलेज लिख देना। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फेयरवेल प्रोग्राम। डेट देना है भाई, तो डेट हमने दे दिया। टाइम देना है, टाइम हमने दे दिया। बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, और x1 में कुछ भी लिखो, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड विथ फैमिली। और भाई देखो यहाँ पर जैसे राहुल और रीचा नाम है, तो राहुल या फिर रीचा। अगर आप लड़के हो, लड़के, सुनो मेरा बात, जो भी आप लड़के देख रहे हो भाई, तो राहुल लिखना, रीचा को मत लिखना, ये रीचा आपको नहीं लिखना है। अगर आप लोग लड़की हो तो क्या करो आप लोग, रीचा लिखो, राहुल को मत लिखो। तो ये आपको काम करना है।
ऐसे आपको काम करना है, या तो राहुल लिखना है या फिर ऋचा लिखना है। और जैसे मान के चलो, जैसे अभी मैंने आपको ये जो क्वेश्चन बनाया, ये जो क्वेश्चन आपको मैंने अभी बना के दिखाया, आप लोगों को जो बताया, ठीक है, इसमें देखो किसी भी प्रकार का कुछ नाम नहीं दिया है। अगर कुछ नाम नहीं दिया रहे ना, तो आप यहाँ पर या तो अपना नाम लिख दो, या फिर अगर आप सिंपल से XYZ भी लिख दोगे ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप चाहो तो यहाँ पर XYZ भी लिख सकते हो। अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो, अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर XYZ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अपना नाम लिख दो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो हो गया हमारा। आगे चलें और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर और एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर दीपक कुमार। देखो यहाँ पर एक ही नाम दिया है, जब एक ही नाम दिया रहेगा ना, तब यहाँ पर लड़का लड़की में भेदभाव मत करना। तो हर एक स्टूडेंट्स आप लोग एक ही नाम लिखो जो दिया हुआ है, दीपक। दीपक मतलब दीपक। क्या है? सेक्रेटरी हिस्ट्री सोसाइटी, DAY, DAV, ठीक है, DAV स्कूल होगा, DAV, ठीक है, DAV, थोड़ा मिसप्रिंट है, DAV लिखना, DAV देहरादून, DAV देहरादून। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स फॉर ए ट्रिप टू राजस्थान। देखो यहाँ पर किस टॉपिक के ऊपर लिखना है? ट्रिप टू राजस्थान, मतलब यहाँ पर ट्रिप जा रहे हैं कहाँ? राजस्थान। वही करना है भाई जो कर रहे हैं। सबसे पहले स्कूल का नाम तो DAV देहरादून, तो DAV देहरादून यहाँ पे कॉमा दे देना है, ठीक है, DAV देहरादून हो गया। एक लाइन छोड़ना है, नोटिस लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, डेट लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या, ट्रिप टू राजस्थान, तो हमने सब्जेक्ट में ट्रिप टू राजस्थान लिखा, एक लाइन छोड़ दिया, एक लाइन छोड़ दिया। ट्रिप हमारा क्या कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज, जो भी आपको लिखना है। तो देखो ये स्कूल है ना, स्कूल, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ए ट्रिप टू राजस्थान। देखो प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्राम का नाम हमने लिख दिया, ए ट्रिप टू राजस्थान। अब डेट लिखना है और टाइम लिखना है। डेट लिखना है तो डेट लिखो, डेट क्या है कि ऑन 10 फरवरी 2024। आप यहाँ पर चाहो तो टाइम लिख सकते हो, लेकिन भाई ट्रिप जा रहे हैं, कब रिटर्न आएंगे, तो टाइम अगर नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम अगर नहीं भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने डेट लिख दिया, फिर देखो डेट हो गया, टाइम लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो करना है, बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद X1 है तो X1 में लिखना है, जो भी लिखो एक या दो में से, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द क्लास टीचर। ये ज्यादा सूट कर रहा है, जो भाई इंटरेस्ट हो राजस्थान घूमने जाने के लिए, अपने क्या करो, क्लास टीचर से कॉन्टैक्ट करो, यानी वही लिखेंगे कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द क्लास टीचर। फिर एक लाइन छोड़ना है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है दीपक कुमार, क्या है भाई, सेक्रेटरी है, तो दीपक कुमार, और ये सेक्रेटरी हमने यहाँ पर लिख दिया। देख लो कितना सिंपल था, आप इस चीज को देख सकते हो। भाई नोटिस लिखना वेरी इजी है, वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको यहाँ पर, सिंपली देखो स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम, एक लाइन छोड़ना है, नोटिस लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, डेट लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज, दोनों में से एक चीज ही लिखना है आपको। इज ऑर्गेनाइजिंग, जो भी प्रोग्राम होगा उसका नाम दे देना, डेट दे देना, टाइम दे देना, बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स दे देना। फिर X1 जो अभी मैंने आपको दो लाइन जो दिखाया, नंबर 1 नंबर 2 दोनों में से किसी को भी लिख देना, फिर यहाँ पर नीचे आप सिग्नेचर कर देना, बस आपका काम खत्म। तो इतना चीज आपको यहाँ पर करना है। आगे अगर हम लोग चले ना, यहाँ पे अगर हम लोग आगे चलें तो अब देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी भाई, नोटिस लिखना सीख रहे हैं। तो देखो मेन जो होता है ना, अभी तक हमने जितना पढ़ा इसी टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है। लेकिन नोटिस में एक हमारा आता है लॉस्ट। कोई भी चीज मान के चलो खो गया, मान के चलो कि हमारा कोई कॉपी खो गया है, मान के चलो कि हमारा इंग्लिश का बुक खो गया है, मान के चलो कि मेरा मोबाइल खो गया है, मान के चलो कि हमारा हाथ घड़ी खो गया है। तो कुछ भी अगर खो जाए तो उससे रिलेटेड आप लोग नोटिस को किस प्रकार से लिखेंगे, तो उस चीज को देखिए आप यहाँ पे। लॉस्ट के लिए कोई भी चीज लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खो जाना, कोई भी चीज अगर खो जाता है ना, तो खोने को लेकर आप यहाँ पर नोटिस को किस प्रकार से लिखोगे। देखो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा लॉस्ट वाले क्वेश्चंस का ट्रिक है। फटाफट आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब यहाँ पर देखिए ज्यादा कुछ अंतर नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। कहाँ अंतर है ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम लिख देना है, फिर आपको यहाँ पर नोटिस लिखना है, फिर आपको यहाँ पर डेट लिखना है, सब्जेक्ट में आप लिख देना लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, यानी खो गया खो गया खो गया। तो ये चीज आप कर देना। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल। क्वेश्चन में अगर स्कूल है तो स्कूल लिखो, क्वेश्चन में अगर कॉलेज है तो आप कॉलेज लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, आई लॉस्ट माई, आई लॉस्ट माई। अब जो भी चीज आपका खो गया है, जो भी चीज आपका खो गया है, जैसे मान के चलिए अगर आपका खो गया मोबाइल तो लिखेंगे आई लॉस्ट माई मोबाइल। अगर आपका घड़ी खो गया है तो लिखेंगे आई लॉस्ट माई वॉच। अगर आपका इंग्लिश का बुक खो गया है, ठीक है, तो लिखेंगे आई लॉस्ट माई इंग्लिश बुक। तो भाई जो भी चीज खो गया है ना, वही चीज को यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है डेट, किस डेट को खोया है, टाइम
किस टाइम को खोया था, और थोड़ा उसके बारे में डिटेल। जैसे मान के चलो कि अगर आपका एक इंग्लिश का बुक खो गया है तो आप लिख देना कि जो हमारा इंग्लिश का बुक है इसमें हमारा रेड कलर का कवर लगा हुआ था, उसमें एक स्टिकर था, कुछ भी आप बोल सकते हो। आपका मान के चलो जैसे मोबाइल खो गया तो आप बोल देना कि मेरा मोबाइल में ऐसा कवर था, ठीक है। किस कंपनी का मोबाइल था वो लिख सकते हो, रेडमी, रियलमी, आईफोन, जो भी है भाई लिख देना, ठीक है। तो ये चीज कर लेना। उसके बाद इफ एनीवन फाइंड इट प्लीज कॉन्टैक्ट, अगर मेरा ये जो सामान है अगर किसी को अगर मिल जाता है तो भाई वो कांटेक्ट करे मेरे से। इसके लिए मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया है, क्लास दे दिया है और रोल नंबर दे दिया है, क्योंकि ये तो भाई हमारा स्कूल कॉलेज का बात है। जो भी सामान खोया है स्कूल कॉलेज में खोया है तो यहाँ पर स्कूल कॉलेज का आप यहाँ पर डिटेल ऐसे दे देना। ऐसे कर दोगे तो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। देख लीजिए, ये आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है कि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आप क्या हो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, ऑफ मीजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एज वेल, यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच, मतलब जो आपका हाथ घड़ी है, हाथ घड़ी आपका खो जाता है। इसी को लेकर यहाँ पर आपको एक क्या करना है भाई, यहाँ पर एक नोटिस लिखना है जिसमें आपको टाइम प्लेस देना है, कहाँ खोया है, कैसे खोया है, ये सब चीज आपको बताना है। भाई हम लोग आते हैं ट्रिक में। ट्रिक हमारा क्या कहता है देख लो, कुछ चेंजिंग नहीं है। स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, नोटिस, डेट, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। देखो हमने लिख दिया यहाँ पर स्कूल का नाम है मीजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजवाल, ठीक है। तो देखो मीजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजवाल हमने लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया नोटिस लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया डेट लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया लॉस्ट 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 लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया, और फिर अब हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू कर रहे हैं। क्या लिखना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल आई लॉस्ट माई, देखो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल आई लॉस्ट माई, क्या खोया है भाई, तो यहाँ पर हाथ घड़ी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर हाथ घड़ी। बात क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन का जो हमारा ट्रिक है, ट्रिक क्या कहता है, डेट दे दो, टाइम दे दो और डिटेल दे दो। तो चलो दे देते हैं, डेट दे दिया। अब भाई एक चीज यहां पर गौर करो, एक चीज गौर करो, आप यहां पर नोटिस को लिख रहे हो 7 तारीख को, 7 फरवरी को आप नोटिस लिख रहे हो। अब आप एक बात बताओ कि यहां पर जो डेट होगा ये 7 से अधिक वाला होगा या फिर 7 से कम वाला होगा। आप नोटिस लिख रहे हो 7 तारीख को, तो जाहिर सी बात है जो आपका घड़ी जो खोया है ना 7 तारीख के पहले खोया है, 7 तारीख के पहले खोया है। हो सके आपका 6 तारीख को खोया था, हो सके आपका 5 तारीख को खोया था, हो सके आपका 4 तारीख को खोया था। भाई कोई सामान पहले खोएगा उसके बाद हम लोग नोटिस लिखेंगे। अब ऐसे नहीं कि पहले ही हम नोटिस लिख दिए कि मेरा जैसे आज, जैसे यहाँ पर जैसे 7 तारीख को हम लिख रहे हैं तो हम 7 तारीख को जैसे नोटिस लिख रहे हैं और बोलेंगे हाँ मेरा 10 तारीख को घड़ी खोने वाला है या फिर मेरा 8 तारीख को घड़ी खोने वाला है। भाई ऐसा नहीं होता है, पहले आपका घड़ी खोएगा उसके बाद आप नोटिस को लिखेंगे। इसीलिए ये चीज आपको यहाँ पर गौर करना है, ये चीज आपको यहाँ पर गौर करना है। 7 तारीख को जैसे हम लोग यहाँ पर नोटिस को लिख रहे हैं, इसका मतलब जो भी हमारा घड़ी खोया है, कब खोया है तो 7 तारीख से पहले खोया है, 7 तारीख से पहले खोया है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 5 तारीख डेट दे दिया। आप 6 तारीख भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 तारीख 3 तारीख भी दे सकते हो। तो 5 फरवरी 2024 टाइम दे दिया। आप चाहो तो ऐसे नॉर्मल टाइम दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे दिया ड्यूरिंग क्या है लंच टाइम, जब लंच टाइम हुआ था उस टाइम खो गया था। द कलर ऑफ दिस वॉच इज गोल्डन, देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दे दिया कि जो घड़ी जो खोया है ना उस घड़ी का कलर कैसा था, तो ये गोल्डन कलर का था। इफ एनी वन फाइंड इट प्लीज कॉन्टैक्ट, जो मेरा ट्रिक है, डेट दे दिया, टाइम दे दिया, डिटेल दे दिया, इफ एनीवन फाइंड इट प्लीज कॉन्टैक्ट। ये होने के बाद एक लाइन छोड़ना है, नाम, क्लास, रोल नंबर दे दो, तो देख लो, ठीक है। फिर इफ एनीवन फाइंड इट प्लीज कॉन्टैक्ट, एक लाइन छोड़ दो, नेम, क्लास और रोल नंबर दे दो। बात समझ में आ रहा है ना। तो बस ऐसे करोगे तो आपका बन जाएगा, ऐसे करोगे तो आप बना लोगे, हर एक क्वेश्चन को बना लोगे। और एक चीज आप यहाँ पर गौर करो, जैसे मान के चलो भाई यहाँ पर घड़ी को लेकर है, आपका मान के चलो नोटबुक खो जाता है, इंग्लिश नोटबुक खो जाता है, इंग्लिश का मान के चलो आपका नोटबुक खो जाता है, ठीक है, इंग्लिश का नोटबुक खो जाता है। अगर इसको लेकर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, सेम 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 सेम। कहाँ पे आपको चेंजिंग करना है, माई, यहाँ पर लिखेंगे माई, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देना माई, जो चीज खोया है इंग्लिश नोटबुक, इंग्लिश नोटबुक, इंग्लिश नोटबुक। कैसे क्या हो गया पढ़ोगे तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट अबाउट स्कूल आई लॉस्ट माई इंग्लिश नोटबुक ऑन 5 फरवरी 2024 ड्यूरिंग लंच टाइम, ठीक है। इसमें लिख देना कि इसमें जो कवर था वो कैसा था, रेड था,
कुछ भी लिख देना और फिर इफ एनीवन फाइंड इट प्लीज कॉन्टैक्ट नेम क्लास रोल नंबर। भाई कोई सा भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो। तो बस भाई आपको ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को लिखना है और आप लिख लोगे एकदम 100% मुझे यकीन है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगा होगा। ध्यान से सुनिएगा कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो बच्चा बड़े फटाक से कर लो। वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर से जरूर बताओ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।